नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र, किसानों की जीत का पहला कदम। कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा में पास। विपक्ष की एमएसपी गारंटी कानून बनाने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग। कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित। सीएम की मौजूदगी में दाम्पत्य सूत्र में बंधे 2503 जोड़े। सीएम योगी ने दिया नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सीएम योगी का एक्शन। सॉल्वर गैंग पर लगेगा एनएसए। एसटीएफ जुटा रही ब्यौरा, प्रॉपर्टी होगी जब्त। जल्द बन सकता है शिक्षा माफिया के खिलाफ नया कानून। अब 26 दिसंबर को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। प्रयागराज के नवाबगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। वाहन चालक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 5 की मौत। आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी। लेखपाल और उसकी पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर उतारा मौत के घाट। तरवा थाना क्षेत्र के तिथौपुर गांव की घटना। और अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इसी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानूनों का बिल पेश किया, जो पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि लोकसभा में जब तोमर बिल पेश कर रहे थे, तब विपक्ष चर्चा की मांग पर हंगामा किया। विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं कृषि कानून बिलों के अलावा सरकार 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी में है, जिनमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल करेंसी उतारने की इजाजत दे रही है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन की टेबल पर रखी जाएगी। श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की, जिसमें कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज एवं देवरिया जनपद के 2503 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। कुशीनगर में आयोजित इस आयोजन में इन जोड़ों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत कुल 75,000 रुपए की सहायता भी दी गई। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया जनपद से आए हुए सभी यहां पर नागरिक भाइयों बहनों, 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री और आपके स्थानीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में कन्यादान महादान माना गया है और एक साथ 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान की इस रस्म को मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है।
विभागीय योजना के अंतर्गत जो भी आया उन्हें इस योजना के साथ जोड़ करके आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से यह एक पवित्र कार्यक्रम को समाज में जागरूकता की दृष्टि से और उन कन्याओं के बारे में जिनके अभिभावक इस बात के लिए चिंतित होते थे कि शादी में खर्च होने वाली इतनी बड़ी रकम कहां से ले। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब सॉल्वर गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर के साथ ही एनएसए भी लगेगा। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। आपको बता दें कि एसटीएफ अभी तक सॉल्वर गैंग के 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी। यूपी में सॉल्वर गैंग और नकल माफिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं होने से आराम से बच जाते थे, लेकिन इस बार यूपी सरकार पहली बार सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। जल्द ही इसको लेकर कोई नया कानून आने की संभावना भी है, जिससे कोई बेरोजगारों और परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर आसानी से बच ना सके। देश के 2 से 3 राज्यों ने इस पर सख्त कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाया है। हरियाणा ने इसके लिए कानून बनाया है। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में 225 फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को साथ के साथ समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी करते रहे। जनता दर्शन में सबसे ज्यादा मामले पुलिस और राजस्व विभाग से संबंधित पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और एसएसपी से कहा कि जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इससे लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। नवाबगंज की सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी गई तो कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की राधा विहार में एक युवक शादी समारोह में बारात लेकर पहुंचा तो उसकी पहली पत्नी ने वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। युवती अपने परिजनों के साथ शादी को रोकने पहुंची। युवती ने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद पुलिस युवती के साथ शादी में पहुंची और दूल्हे को अपने साथ थाने लेकर आ गई। पहली और दूसरी पत्नी के परिजन भी थाने पहुंचे। इसके बाद घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। युवती का कहना है कि 2 साल युवक ने उससे कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन लड़के पक्ष ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इसमें कल एक पीड़िता ने आके थाने पे एप्लीकेशन दिया कि उसकी एक लड़के से शादी हो चुकी है और 2 साल पहले शादी हो गई और आज वो दूसरी शादी कर रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने वो पता किया तो ये बात सही पाई गई और लड़का दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। तत्काल उसको जो है वो शादी को रुकवाया गया, उसको हिरासत में लिया गया और उन दोनों पक्षों में आपस में बात की जा रही है। उसने अपनी गलती मानी है और उस लड़की से जो पहले उसकी शादी हुई थी पुनः उसके साथ उसको रखने की बात वो कर रहा है। अगर इसमें कहीं कोई व्यतिक्रम पाया जाता है तो लड़की के एप्लीकेशन के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित। खबर यूपी के बस्ती से है। यहां के दुबौलिया थाना क्षेत्र के सरैया रमवारपुर गांव में एक आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गिरी की
संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। परिजनों ने रंजिश के तहत कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 15 दिन पहले गांव के वर्तमान प्रधान और उसके समर्थकों से गिरी का विवाद हुआ था। तब पुलिस ने कार्रवाई कर मामला शांत करवाया था। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अन्य थाने के फोर्स को तैनात किया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सभा सरैया बक्सी के मजरे रमवापुर में चंद्रशेखर गिरी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और मृतक चंद्रशेखर गिरी के परिवारजनों ने कहना है कि उनके बच्चे द्वारा उनकी ब्राइन रेंजेस को लेकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। सबको हत्यानामा पोस्टमार्टम। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के तिथौपुर गांव में एक लेखपाल और उनकी पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। साथ ही प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। आपको बता दें, आनन फानन में कई थानों की फोर्स के साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकालतनामा पेश किया गया। आपको बता दें, एडवोकेट मोहम्मद ख्वाजा, एडवोकेट शशांक सिंह और एडवोकेट मोहम्मद अमान की ओर से जमानत का विरोध करने के लिए वकालतनामा पेश किया गया है। इससे पहले लखीमपुर जिला जज ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद जमानत के लिए मुख्य आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को विशेषकर ईवीएम मशीन के प्रयोग को लेकर जागरूक करेगा और इसके प्रयोग का तरीका बताएगा। इस दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत चुनाव संबंधित सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यह जागरूकता रथ आवश्यक सभी सामग्रियों के साथ रवाना किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में कभी भी अगले ईयर में प्रस्तावित है और उसी के क्रम में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन द्वारा समरी डिवीजन और बाकी के जो व्यवस्थाएं उनका प्रोग्राम चल रहा है, जो जनपद में भी चल रहा है। उसी के क्रम में आज 3 ये वाहन मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए हैं। इसमें सारे अवेयरनेस कैंपेन और जितना भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसका एक रोस्टर बनाया हुआ है। उसी रोस्टर के हिसाब से कस्बों और गाँव में ये वाहन रहेंगे। तो ये लगातार अब चलता भी रहेगा। पूरे आने वाले टाइम में स्वीप की गतिविधियां, जागरूकता की गतिविधियां भी इंटेंसिफाई भी होंगी और लगातार ऑलरेडी कॉलेजेस में सब जगह हमने स्टार्ट किए। तो उसी क्रम में इन वाहनों का फ्लैग ऑफ आज किया गया। महाराजगंज जिले के अंतर्गत लक्ष्मीपुर क्षेत्र के सेमरहवा गांव के पास रोहिणी नदी पर पुल न होने से गांव के लोग विकास की मुख्य धाराओं से कटे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में आजादी के बाद आज तक सरकार की एम्बुलेंस सेवा तक नहीं पहुंच सकी है। कोई बीमार पड़ जाए तो इस गांव के लोग मरीज को चारपाई पर लिटाकर नदी को पार कराते हैं और 10 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंच पाते हैं। दरअसल सेमरहवा गांव जंगल के पास होने के चलते जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है। यहां पर लोग आज भी बदहाली और अति पिछड़ा इलाकों वाली जिंदगी जी रहे हैं।
बहजोई जिले की पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। अपराधियों को एसओजी और सर्विलांस की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिन पर पुलिस के द्वारा काफी समय से निगरानी रखी जा रही थी। लूटपाट और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तीनों अपराधी के द्वारा कुछ दिनों पूर्व लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। बहजोई स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि एसओजी व सर्विलांस टीम अपराधियों पर नजर रखी थी, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। यूपी के शाहजहांपुर के जलालाबाद में रामगंगा नदी पर बना कोलाघाट पुल देखते ही देखते भरभरा कर नदी में गिर गया। देर रात पुल गिरने से कई बड़े हादसे होने से बच गए। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च कर 11 साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। उत्तर प्रदेश के बड़े पुलों में इसकी गिनती होती है। इसी पुल पर 2 दिन पहले तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर ट्रक रेलिंग तोड़कर आधा लटक गया था। वहीं इस घटना के बाद आवागमन ठप हो गया है। बदायूं, मिर्जापुर सहित कलान तहसील के सैकड़ों गांवों को यह पुल जोड़ता था। संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र के एक गांव में खेत की रखवाली करने आए अधेड़ का शव खेत पर बनी ट्यूबवेल की कोठरी में मिला। परिजनों को फोन से सूचना देने के बाद खेत पर परिजनों के साथ पूरा गांव जमा हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरने के लिए शव को उठाया तो परिजनों ने विरोध किया। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने समझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।